हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने ओम पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोस्तों 1997 से लेकर 2022 तक के पेपर्स की उनके क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, आज अपने उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पार्ट 2 इसका कंप्लीट करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यह है दोस्तों पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अ टास्क होल्डर ऑफ ए स्टोर सेक्शन हैज़ पुट अप अ केस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कंसर्निंग कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड फाइल्स विच आर मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड। कमेंट क्या बोल रहा है दोस्तों, एक टास्क होल्डर है दोस्तों स्टोर सेक्शन का, उसने एक केस पुटअप किया है कि क्या भैया डिस्ट्रक्शन करना है ओल्ड रिकॉर्ड्स का। ठीक है दोस्तों, हमारे ऑफिस में क्या होता है दोस्तों, जब रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं और ऑफिस के अंदर दोस्तों स्पेस बहुत ही कम रहता है हमारे। ठीक है, तो ओल्ड रिकॉर्ड को दोस्तों हमें डिस्पोज ऑफ करना होता है, उनको डिस्ट्रॉय करना होता है, उनका डिस्ट्रक्शन करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमें दोस्तों मेन ऑफिस या अपने हायर अथॉरिटी से दोस्तों एक सेंक्शन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों वो सेंक्शन लेने के लिए एक टास्क होल्डर थे दोस्तों स्टोर सेक्शन का, उसने अप्लाई किया। ठीक है, और दोस्तों वो कागज़ जो थे वो कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट से लेके थे। ठीक है, उससे रिलेटेड फाइल्स थी और दोस्तों कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, जो दोस्तों 30 साल से ज़्यादा ओल्ड थे। कमेंट करना है दोस्तों, मेनली दोस्तों ये पूछ रहा है आपसे कि जो कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट है उससे रिलेटेड फाइल्स जो हैं या जो डॉक्यूमेंट हैं वो कितने साल में आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने अगर ओएम पार्ट 2 का पैरा नंबर 61 का एनेक्सर ए दोस्तों अगर पढ़ा है तो दोस्तों ये सारी बात आपको याद होगी। ठीक है, तो दोस्तों एज पर प्रोविजंस ए पीरियड ऑफ 35 ईयर्स हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कंसर्निंग कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है दोस्तों, 35 साल का पीरियड जो है कम से कम कम से कम 35 साल का पीरियड दोस्तों प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि भैया आपको कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं उनको रिटेन करना है। रिटेन करना मतलब रखना है। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना, यही बोल रहा है। 35 ईयर हैज़ बीन प्रेस्क्राइब फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कंसर्निंग कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, एंड फाइल्स दे रखा है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, देयर फॉर ओनली दोज रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड विच आर 35 ईयर्स और मोर ओल्ड एंड टास्क होल्डर नीड्स टू बी एडवाइज टू रिव्यू हिज प्रपोजल। ठीक है, तो दोस्तों जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो क्या बोलेगी भैया, जो कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट दोस्तों, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे बोल के इन चीज़ों को याद कर लीजिए दोस्तों, किताबों से आपको ये याद नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही कठिन पड़ेगी और आपको बुक से दोस्तों ये याद नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको याद करते रहिए साथ साथ मेरे साथ साथ बोल बोल के, ताकि आपको ये जल्द से जल्द याद हो जाए। ठीक है, तो कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट का दोस्तों रिटेंशन पीरियड कितना है, कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट का दोस्तों रिटेंशन पीरियड कितना है, 35 ईयर्स। ठीक है, अगर 30 साल आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको दोस्तों। तो ये देखिए पैरा नंबर 61 ओएम पार्ट 2 का जाओगे जब आप, उसका दोस्तों एनेक्सर ए है, सीरियल नंबर 18 पे मिलेगा दोस्तों वो, तो वहाँ पे कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा हुआ है पेज नंबर 33 पे ओएम पार्ट 2 के। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट दोस्तों कितना है, रिटेंशन पीरियड 35 ईयर्स। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्लीज़ नेम द नंबर ऑफ प्रिंसिपल IFAs प्रोजिस्टेंड ईच एट आर्मी नेवी एंड एयर हेडक्वार्टर। देखिए दोस्तों सवाल बहुत ईजी है, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम किताब में पढ़ते टाइम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनमें से ये एक चीज़ है। समझ में आया। तो दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल IFA पूछ रहा है एक तो। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है दोस्तों आर्मी नेवी और एयर हेडक्वार्टर से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों दो प्रकार के दोस्तों IFA होते हैं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दोस्तों प्रिंसिपल, एक होता है दोस्तों सिंपल। ठीक है, प्रिंसिपल जो है दोस्तों, इनको जो लेवल ऑफ ऑफिसर है दोस्तों, जो ऑफिसर की रैंक है दोस्तों, प्रिंसिपल में और सिंपल में यही फ़र्क है। आप मान लो IFA को मत देखो, आप देखो दोस्तों जो अपने CDA और PCDA हैं, रीजनल कंट्रोलर हैं, तो दोस्तों जो PCDA है प्रिंसिपल कंट्रोलर है वो दोस्तों उसकी रैंक अलग होगी, बड़ी रैंक होगी, प्रिंसिपल बना दिया उसको। ठीक है, उसको दोस्तों ज़्यादा पावर दे दी, फाइनेंशियल पावर ज़्यादा दे दी। और दोस्तों जो CDA लेवल के हैं वहाँ पर जो ऑफिसर दोस्तों उनको हेड करेगा वो दोस्तों थोड़ी सी नीची रैंक का होगा प्रिंसिपल वालों से। ठीक है, यही फ़र्क है। तो दोस्तों इसमें प्रिंसिपल IFA हैं दोस्तों आर्मी से रिलेटेड, आर्मी हेडक्वार्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों इसकी अथॉरिटी दोस्तों जो OM 1 में आप दोस्तों पेज नंबर 16 पे जाओगे, 16 नंबर पेज पे जाओगे तो दोस्तों आपको एक लिस्ट मिल जाएगी आर्मी नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड बॉर्डर रोड R&D इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ से रिलेटेड कि भाई यहाँ पे कहाँ पे IFA हैं दोस्तों। तो अपनों से दोस्तों ओनली प्रिंसिपल IFA पूछे हैं और आर्मी नेवी एयर हेडक्वार्टर के पूछे, तो अपनी इतनी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल IFA क्रिएटेड एट आर्मी हेडक्वार्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दोस्तों मैं बता ये दोस्तों मैं CG की वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको और दोस्तों CG की वेबसाइट में ये आंसर दिए गए हैं और अपनी बुक के अंदर जो मैं इधर बताऊंगा वो आंसर दिए गए हैं। दोस्तों थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है इनके अंदर, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मैं दोनों ही बातें बता दूंगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। तो प्रिंसिपल IFA क्रिएटेड एट आर्मी हेडक्वार्टर, तो दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर में दोस्तों ये बता रहा है जो पेपर वाला वो कह रहा है 3
IFA हैं, प्रिंसिपल IFA हैं आर्मी से रिलेटेड। ठीक है, पहला है दोस्तों प्रिंसिपल IFA आर्मी O, दूसरा दोस्तों प्रिंसिपल IFA आर्मी M, दोस्तों तीसरा है प्रिंसिपल IFA आर्मी Q। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे, OMQ, या इसको ऐसे याद रखो। देखो दोस्तों मैंने ट्रिक बनाई है, MOQ याद रखो इसको। ठीक है, MOQ भी मत याद रखो दोस्तों, MCQ याद रखो इसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या हुआ दोस्तों, आगे चलते चलते C को मैंने ऐसे कर दिया तो एक MOQ बन गया। ठीक है, आगे प्रिंसिपल IFA आर्मी लगाना है। ठीक है, प्रिंसिपल IFA आर्मी, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आगे MOQ। ठीक है, ये तो दोस्तों जो पेपर था उसका आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों बुक में ओनली M और O को ही प्रिंसिपल IFA बताया गया है। ठीक है, Q को कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसको वेरिफिकेशन करना है, मुझे कोई अथॉरिटीज़ की नहीं मिली। ठीक है, तो अपने जैसे जैसे ये बाद में अथॉरिटी मिलेगी तो आपको विद अथॉरिटी में चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, एक बार इसलिए याद रखिए, जो पेपर है दोस्तों उसमें MOQ है। ठीक है, और दोस्तों बुक में M और O को ही ओनली प्रिंसिपल IFA बताया गया है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, प्रिंसिपल IFA क्रिएटेड एट नेवल हेडक्वार्टर। नेवल हेडक्वार्टर और दोस्तों एयरफोर्स हेडक्वार्टर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एक एक है दोनों में। इसमें 3 है, 3 1 1, तो इसमें दोस्तों प्रिंसिपल IFA नेवी इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पेपर के हिसाब से। और दोस्तों बुक में दोस्तों थोड़ा सा नाम अलग दे दिया, चीज़ वही है, प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र नेवल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है दोस्तों, प्रिंसिपल है तो इंटीग्रेटेड, आई का इंटीग्रेटेड हो जाएगा दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइज़र बस नेवल हेडक्वार्टर नहीं लिखा बीच में, नेवल हेडक्वार्टर लिख दो आप, और आगे न्यू दिल्ली नहीं लिखाया। ठीक है, चीज़ें सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, कहीं बुक पढ़ो आप, पेपर करो तो कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। ठीक है, प्रिंसिपल IFA क्रिएटेड एट एयर हेडक्वार्टर। दोस्तों एयर हेडक्वार्टर के अंदर एक प्रिंसिपल IFA है, कौन सा है, प्रिंसिपल IFA एयर, और दोस्तों बुक में थोड़ा सा नाम अलग दिया हुआ है, प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र ब्रैकेट में दोस्तों एयर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, सेम है दोनों एक एक, लेकिन बस नाम अलग दिया गया है। इसको दोस्तों याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, MCQ, C को दोस्तों O कर दो MOQ, प्रिंसिपल IFA आर्मी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज FADS, या जिसको वर्तमान में सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस बोलते हैं, एक्सरसाइजेज द पावर ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर द सिविल एस्टिमेट्स ऑफ द MOD। डू यू एग्री। दोस्तों जब भी सिविल एस्टिमेट ऑफ MOD की बात आएगी तो दोस्तों आपको आंख बंद करके, भले क्वेश्चन कोई सा भी हो, CGD है उसका आंसर कर देना है। ठीक है, तो पूछ रहे दोस्तों, डू यू एग्री, क्या ये सिविल एस्टिमेट की जो पावर है दोस्तों वो एक्सरसाइज करता है FADS। ठीक है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बन के सिविल एस्टिमेट, तो इसका नो नहीं करता। CGDA इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर द सिविल एस्टिमेट ऑफ द MOD। दोस्तों आप वैसे भी देखो तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर दोस्तों CGDA ही है। ठीक है, ये दोस्तों कौन है, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। और दोस्तों जो डिफेंस सेक्रेटरी होता है वो कहते हैं दोस्तों चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। ठीक है, तीनों की रैंक आप याद रखना है। तो दोस्तों ये अथॉरिटी कहाँ मिलेगी दोस्तों, OM1 में पैरा 21 पेज नंबर 30 सब पैरा 6। ठीक है, चले जाओगे तो आपको ये बात लिखी हुई वहाँ पे एज इट इज़ मिल जाएगी। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। CGDA इज़ द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर द सिविल एस्टिमेट ऑफ द MOD। CGDA दोस्तों जो सिविल एस्टिमेट है MOD का, सिविल एस्टिमेट दोस्तों क्यों दिया गया है MOD में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सिविलियंस काम करते हैं, मान लो DAD की जो पेमेंट है वो भी तो सिविल एस्टिमेट से होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों MOD ये सिविल बजट दिया हुआ है, और इसके अंदर दोस्तों CGDA इसका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, क्या करता है CGDA, प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट द सिविल एस्टिमेट। दोस्तों सिविल एस्टिमेट का अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है दोस्तों, CGDA। ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ये दोस्तों FADS और डिफेंस सेक्रेटरी को दोस्तों फॉरवर्ड कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ लिख लो फॉरवर्ड, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के इसको फॉरवर्ड कर दिया FADS और डिफेंस सेक्रेटरी को। ठीक है, वो दोस्तों आगे किसको ट्रांसमिट करेंगे, CGA को और AG अकाउंट सेंट्रल रेवेन्यू को। ठीक है, CGA को और AG अकाउंटेंट जनरल सेंट्रल रेवेन्यू। ठीक है, दोस्तों ये सारी बातें आपको पैरा नंबर 21 में लिखी मिल जाएगी। आगे चलिए देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्रिंसिपल कंट्रोलर डील्स विद ग्रांट पेमेंट ऑडिट एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑल क्लेम्स टू पेंशन ऑफ द DAD। क्या बोल रहा है दोस्तों, कौन सा प्रिंसिपल कंट्रोलर डील करता है ग्रांट, पेंशन, ऑडिट एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑल क्लेम्स टू पेंशन ऑफ द DAD। दोस्तों DAD के लोगों से रिलेटेड, DAD के ऑफिशियल से रिलेटेड दोस्तों पेंशन का सारा काम जो है दोस्तों PCDA पेंशन इलाहाबाद करता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। OM दोस्तों पार्ट नंबर 26 पेज नंबर 32 पे जाओगे तो ये बात आपको लिखी हुई मिल जाएगी। और दोस्तों आपको मैंने वही शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट नाम का आप थंबनेल देखोगे दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको बताया है चैप्टर 1 में OM के आर्मी, नेवी और दोस्तों एयरफोर्स से रिलेटेड पेंशन का काम कौन करता है। एक बार दोस्तों मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। पेंशन दोस्तों जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के दोस्तों दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो सैंक्शन करना और दोस्तों एक इसका डिसबर्समेंट करना। तो दोस्तों सैंक्शन जो करता है दोस्तों वो अथॉरिटी अलग है, और दोस्तों जो डिसबर्समेंट करता है दोस्तों वो अथॉरिटी अलग है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको एयरफोर्स का याद करना है। दोस्तों जो सैंक्शन है दोस्तों पेंशन की एयरफोर्स से रिलेटेड वो दोस्तों JCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली जो इनका ऑफिस है वो करता है। ठीक है, इसकी अथॉरिटी भी मैंने उसमें बताई हुई है। दोस्तों नेवी से रिलेटेड दोस्तों PCDA नेवी मुंबई दोस्तों इसकी पेंशन सैंक्शन करता है, और दोस्तों आर्मी से रिलेटेड PCDA पेंशन इलाहाबाद।
ये सैंक्शन करता है दोस्तों, डिसबर्समेंट का काम है DPDOs का, ठीक है। जो CDPD मेरिट के अंदर आते हैं वो दोस्तों पेंशन को डिसबर्स करेंगे अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, ये याद हो गया ना दोस्तों। सैंक्शन जो है दोस्तों पेंशन की, एयरफोर्स से रिलेटेड JCD एयरफोर्स न्यू दिल्ली, ठीक है। नेवी से रिलेटेड PCD नेवी मुंबई, और दोस्तों आर्मी से रिलेटेड PCD पेंशन इलाहाबाद, ये तो दोस्तों सैंक्शन करते हैं। और दोस्तों इनको डिस्बर्समेंट का काम है दोस्तों, जो DPDOs जो हैं दोस्तों CDPD मेरिट के अंडर में आते हैं वो करते हैं, ठीक है। और दोस्तों CDPD मेरिट से रिलेटेड आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, ये दोस्तों OM पार्ट 15 के अंदर भी अपडेट करता है, ठीक है। जो करेक्शन करनी होती है OM 15 को अप टू डेट रखता है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कौन सा दोस्तों प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर ऑफिस दोस्तों रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन सैंक्शन टू द पर्सोनल ऑफ द 3 सर्विसेज। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन, पेंशन को डिसबर्स करना है टू द पर्सोनल ऑफ द 3 सर्विसेज, प्लस इसका है दोस्तों DAD का थ्रू DPDO डिफेंस पेंशन डिसबर्समेंट ऑफिस इन मंडी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ट्राई सर्विस है हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स, और दोस्तों जो DAD का स्टाफ है उनको DPDO के थ्रू दोस्तों पेंशन करनी है, तो उसके लिए दोस्तों कौन सा प्रिंसिपल कंट्रोलर रेस्पॉन्सिबल है या कंट्रोलर, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा CDPD मेरिट। दोस्तों DPDO की जब भी बात आएगी तो दोस्तों इसकी जो DPDO किसके अंडर पे काम करते हैं दोस्तों, CDPD मेरिट के अंदर, ठीक है। ये अथॉरिटी मिल जाएगी दोस्तों पैरा 38 OM1 पेज नंबर 37 के अंदर आपको, ठीक है। तो दोस्तों एक इसके अंदर नोट लगा के आप लिख लीजिए, पेंशन को सैंक्शन करने के ऑफिस ट्राई सर्विसेज के अलग अलग हैं तथा डिसबर्समेंट DPDO के थ्रू करते हैं, ये सेम है। तो दोस्तों ट्राई सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स, दोस्तों जो सैंक्शन करते हैं पेंशन की, आर्मी से रिलेटेड दोस्तों PCD पेंशन इलाहाबाद, ठीक है। एयरफोर्स से रिलेटेड दोस्तों JCD एयरफोर्स न्यू दिल्ली, और दोस्तों नेवी से रिलेटेड PCD नेवी मुंबई। समझ में आया, PCD पेंशन इलाहाबाद, PCD नेवी मुंबई नेवल के केस में, और दोस्तों एयरफोर्स के केस में JCD एयरफोर्स न्यू दिल्ली। अगला है दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ ग्रेफ पर्सनल, दोस्तों ग्रेफ पर्सनल से रिलेटेड दोस्तों PCD BR न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ईजी है दोस्तों। ये कैसे याद रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी दोस्तों, OM पैरा 500 को याद करने की ट्रिक तो बताई थी दोस्तों, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो OM 13 में दोस्तों करेक्शन और अपडेट जो है PCD BR न्यू दिल्ली करता है। 13 फीट की सड़क, ये कॉन्सेप्ट अपने आपको बताया था, याद करिए ट्रिक, 13 फीट की सड़क, ठीक है दोस्तों। तो जो वीडियो दोस्तों पहली बार देख रहे हैं OM पार्ट 500, ये दोस्तों देख सकते हो चैनल पे जाके, बहुत अच्छी ट्रिक इसमें मैंने बताई है। सारे दोस्तों जो करेक्शंस जो हैं दोस्तों जो कैसे होंगे वो मैंने उसके याद करने का एक तरीका आपको बताया है, ठीक है। तो PCD BR न्यू दिल्ली और OM 13 में करेक्शन और अपडेट करने का काम भी PCD BR करता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ ग्रेफ पर्सनल PCD BR न्यू दिल्ली में अपडेट होगा, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर। दोस्तों पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर विल रिकॉर्ड ऑल ऑर्डर्स रिलेटिंग टू द प्रोसीजर। पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, रिकॉर्ड करेगा ऑल ऑर्डर्स रिलेटिंग टू द प्रोसीजर एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द ऑफिस एंड विल बी मेंटेन्ड बाय एज ए परमानेंट रिकॉर्ड, ठीक है। ये दोस्तों एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, और दोस्तों इंटरनल वर्किंग है दोस्तों ऑफिस की, उससे रिलेटेड ये काम होता है, ठीक है। और दोस्तों क्या रिकॉर्ड करता है, ऑर्डर्स को रिलेटिंग टू द प्रोसीजर। और दोस्तों पार्ट 2 ऑर्डर मैं पूछ लूँ आपसे क्या होता है, पार्ट 2 ऑर्डर होता है दोस्तों, ये इंडिविजुअल का पर्सनल होता है, ठीक है। इंडिविजुअल के साथ दोस्तों पर्सनल जो कैजुअलिटी होती है, मान लो वो मेडिकल पे गया, उसका पार्ट 2 ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसकी EL है दोस्तों, उसका पार्ट 2 ऑर्डर हो गया, छुट्टी से रिलेटेड पार्ट 2 ऑर्डर हो गया। और भी दोस्तों बहुत टाइप के जो उसके इंडिविजुअल के पर्सनल दोस्तों क्लेम से रिलेटेड जो पार्ट 2 ऑर्डर होते हैं उनको बोलते थे पार्ट 2 ऑर्डर। और दोस्तों ऑफिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी उसको दोस्तों जैसे नाम में दोस्तों ऑफिस ऑर्डर है, ठीक है। पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, जो ऑफिस से रिलेटेड वर्किंग है उसके रिलेटेड अथॉरिटी दोस्तों मिल जाएगी आपकी OM1 पैरा नंबर 491 और पेज नंबर 297, ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों यहीं रैप अप करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।